हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 जो लास्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस डिटर्मिनेशन, उसे हमने शुरू किया था। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है जब डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आते हैं, उसी के हम केसेस पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस कि कौन से स्पेशल केसेस की वजह से, मतलब अभी हमने पढ़ा कि डिमांड अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, कम इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई अगर डिक्रीज़ हो रही है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, दोनों में ही अगर चेंजेस आ रहे हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आज हम बात करेंगे कुछ कंडीशन में, जैसे कि चेंज हो रही है डिमांड जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, क्या बात करेंगे हम कि डिमांड चेंज हो रही है जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। तो इस केस में क्या है, पहला आ जाएगा चेंज इन डिमांड। बोला अब चेंज इन डिमांड तो दोनों तरीके से हो सकता है ना, या तो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, तो दो आ जाएंगे इसके अंडर। चेंज इन डिमांड दो तरीके से हो सकता है, या तो बढ़ेगा या कम होएगा, है ना। तो पहला आ गया केस कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई हमारी इलास्टिक है और हमारी डिमांड क्या है, बढ़ रही है। अब सप्लाई इलास्टिक है तो हमारी इलास्टिक जब होती है तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो प्राइस ऐसे आ जाएगा, ये एस एस बन गया। अब हम डी डी बनाते हैं, डिमांड का पहले ये था, फिर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट वर्ड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो हम इक्विलिब्रियम पे क्या देख सकते हैं, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया ना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब कि प्राइस तो सेम रहा, प्राइस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, प्राइस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, पर हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्वांटिटी क्या बढ़ गई है, प्राइस पे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, क्योंकि इलास्टिक सप्लाई है तो प्राइस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पर हमारी डिमांड बढ़ गई है। सॉरी, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड जो है वो बढ़ गई है। फिर अगर डिक्रीज़ हो गया, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, अब लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस तो क्या है, सेम ही रहेगा, प्राइस तो सेम रहेगा। ये E2 पे क्या आ जाएगा, प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, पर जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो हमारी कम हो जाएगी। तो इन केस में जब सप्लाई जो है इलास्टिक होती है तब क्या होता है कि प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और क्वांटिटी जैसे डिमांड बढ़ती है बढ़ती जाती है, और जैसे डिमांड कम होती है कम होती जाती है। अब सप्लाई में चेंज आ गया, डिमांड इलास्टिक है, अब हमने उल्टा कर दिया कि डिमांड को बनाते हैं इलास्टिक और सप्लाई को चेंज करते हैं। ठीक है कि डिमांड को बना दिया हमने इलास्टिक और सप्लाई का बनाया, फिर उसे चेंज किया। पहले तो इंक्रीज़ बताया कि भाई अगर इंक्रीज़ हो गई, अब इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम देख सकते हैं ई से E1 पे शिफ्ट हो रहा है, और इस कंडीशन पे क्या है, प्राइस तो सेम है, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, पर हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड है वो हमारा बढ़ गया। वो क्या है, हमारा बढ़ गया। प्राइस तो सेम है, पर क्वांटिटी जो हमारी हो रही है वो चेंज हो रही है और वो बढ़ रही है। अब डिक्रीज़ की बात करें, अब डिक्रीज़ की बात करेंगे, इसमें भी सेम देख सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो डिमांड का वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, जो सप्लाई है वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड। अब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी जब, तो क्या देख सकते हैं हम कि जो इक्विलिब्रियम है वो भी शिफ्ट हो गया है, और उस कंडीशन पे प्राइस पे तो फिर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, और जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये सेम ही कंडीशन है, मतलब जैसे हमने डिमांड चेंज हो रही थी, सप्लाई इलास्टिक थी, तो हो दोनों में जो है सेम ही चीज़ रही है कि अगर डिमांड सप्लाई इलास्टिक है, जब डिमांड बढ़ रही है तो सब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, सप्लाइड बढ़ रही है, और अगर हमारी जो डिमांड है कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड जो है कम हो रही है। सिमिलर जैसे कि अगर डिमांड इलास्टिक है तो सप्लाई के साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो दोनों का जो ओवरऑल हमारा रिजल्ट आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। फिर आ रहा है चेंज इन डिमांड व्हेन चेंज सप्लाई इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक लिया, पहले हमने इलास्टिक वाले दो केसेस लिए, पहले हमने सप्लाई को इलास्टिक बनाया और फिर डिमांड को इलास्टिक। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को इन इलास्टिक बनाएंगे।
अब इनइलास्टिक का मतलब क्या है, हमारी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनेगी पैरेलल टू वाई, तो हमारा सप्लाई इनइलास्टिक है तो ये सप्लाई कर्व है। फिर हम डिमांड कब बनाएंगे, डिमांड में बढ़ रहा है, पहले हम इंक्रीज़ का लेंगे ना तो डिमांड बढ़ेगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट। अब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या देख सकते हैं, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है पर प्राइस हमारा बढ़ गया है। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, प्राइस हमारा बढ़ गया। हम ये बात कर सकते हैं कि जब भी हमारी कोई भी चीज़ मतलब डिमांड या सप्लाई में से एक भी चीज़ अगर इलास्टिक हो जाती है तो प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्वांटिटी पे पड़ता है। और जब इनइलास्टिक हो जाती है कोई भी चीज़ तो क्या होता है, हमारा प्राइस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्वांटिटी पे नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड हो रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या है, प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा पर क्वांटिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, देख सकते हैं हम, क्योंकि सप्लाई हमारी क्या है, इनइलास्टिक है। और अब हम बात करते हैं कि डिमांड इनइलास्टिक है, सप्लाई चेंज हो रही है, फिर क्या होएगा। अब ये हमारा डिमांड कब बन गया, सप्लाई में अगर इंक्रीज़ हो जाएगा, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्वांटिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि डिमांड जो है इनइलास्टिक है। इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं हम कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो क्वांटिटी हम कर रहे हैं डिमांडेड और सप्लाइड वो सेम हो जाती है ना, तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, वो वही है, बस प्राइस हमारा कम हो गया। हर कंडीशन में हम ये ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ओवरऑल किसी केस के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाता है और प्राइस हमारा कम हो जाता है पर क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो उतना ही रहता है, राइट। डिक्रीज़ इन सप्लाई, अब डिक्रीज़ हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो प्राइस बढ़ गया पर क्वांटिटी उतनी बिक रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है मार्केट में जो है चेंजेस, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम जब हमें अचीव करना होता है तो जब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सिचुएशन आती है तो कैसे शिफ्टिंग से हम दूसरा न्यू इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो कि इस कंडीशन में डिक्रीज इन सप्लाई है और डिमांड जो है हमारी इनइलास्टिक है, तो उस कंडीशन में जब हमारा E2 पोजीशन पे है तो E पोजीशन पे आने के लिए क्या करना होगा, हमें प्राइस कम करना होएगा, है ना। तो ये भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर बाय चांस हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं तो अब करना क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब हमारे कुछ टूल्स होते हैं, मतलब कुछ सिंपल एप्लीकेशन टूल्स है डिमांड और सप्लाई के। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो इक्विलिब्रियम है वो प्राइस के थ्रू जो है, मतलब किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है उसमें, वो फ्रीली अपना डिमांड और सप्लाई में जैसे डिमांड बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रही है ऐसा चेंज होता जाता है। अब इससे जब फ्री है इतनी मार्केट, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड है वो जब इक्विलिब्रियम पे तो हमने बात करी, इक्विलिब्रियम पे इक्वल होता है दोनों ही, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड इक्वल हो जाते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि पूरी मतलब मार्केट जो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बिना चल रही है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर ही ना कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत टाइम, मतलब ऐसा बहुत सारा टाइम है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, जब इक्विलिब्रियम को अचीव करना होता है। तो इक्विलिब्रियम को अचीव करना उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है, ये ठीक है। तो फिर इसीलिए हम दो चीज़ें, दो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को समझते हैं इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो उसे हम समझते हैं, पहला है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, ये दो चीज़ें हैं। अब गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बेसिक नीड्स के प्राइसेस कंट्रोल करने में, क्योंकि अगर हम बेसिक नीड्स को किसी प्राइवेटाइज उसके हाथ में दे देंगे टोटली तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जो आम जनता है, जो लोअर क्लास पीपल है, जो बिलो मिडिल क्लास है, वो कैसे ख़रीदेंगे उस चीज़ को, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बेसिक नीड्स वगैरह तो हमारी जो है एक ऐसे प्राइस में मिले जो सबको अफोर्डेबल हो।
ठीक है। तो इसीलिए प्राइस कंट्रोल करने के लिए वीट, शुगर, केरोसिन, इन चीज़ों के लिए वो प्राइस सीलिंग करती है। अब प्राइस सीलिंग क्या है, फिक्स करते हैं हम कुछ मैक्सिमम प्राइस, मतलब कि ये कमोडिटी का हम कुछ फिक्स कर रहे हैं प्राइस, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल से थोड़ा कम ही है, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल तक नहीं है, थोड़ा उससे कम है, ठीक है। नहीं, अब प्राइस सीलिंग ज़रूरी क्यों है? मेन बात ये है कि भैया तुम बोल रहे हो कि ये तो इक्विलिब्रियम लेवल से कम है, तो ये ज़रूरी क्यों है? अब ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल आइटम्स है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस से या मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे थोड़े कम रहते हैं। अब जो रीज़न है प्राइस सीलिंग का वो ये है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ज़्यादा होता है एक कॉमन पर्सन के लिए अफोर्ड करना, कि सप्लाई और जैसे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वो पॉइंट है ना जब सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो गए हैं। सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, प्राइस जो है वो हमें हाई रहेगा। तो प्राइस सीलिंग एक ऐसी कंडीशन करते हैं जब हमारा एक तरह से मान लो सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, उस पॉइंट पे प्राइस सीलिंग होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्टेज वाला। अब ठीक है, तो जैसे कि मेनली कब ज़रूरी होती है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। अगर हम प्राइस सीलिंग अगर हम जो ब्लैक मार्केट होती है, कोई भी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं ज़्यादा प्राइसेस में, मतलब मैक्सिमम हमने जैसे प्राइस सीलिंग रख दिया 100 रुपये में बेचेंगे और वो बेच 200 में रहा है, तो ब्लैक मार्केटिंग है, ठीक है। ये ब्लैक मार्केटिंग है। प्राइस सीलिंग इसलिए करी जाती है, उन सिचुएशन में करी जाती है जनरली, उस सिचुएशन में जैसे मान लो कि जो प्याज है उसके रेट बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी थोड़ा, ताकि लोग ख़रीद सके, क्योंकि ये बेसिक नीड है, ठीक है। थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, पर उसी टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या है डबल रेट में बेच रहे होंगे, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह कर रहे होंगे उसी चीज़ की, ठीक है। तो मतलब इसी चीज़ को थोड़ा रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है प्राइस सीलिंग वगैरह रखती है, लीगल वगैरह ना हो, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह निकालती है। मतलब ये होता है इसलिए क्योंकि कभी कभी जैसे किसी को बहुत ही ज़्यादा नीड है प्याज की, तो हाई प्राइस भी देने को तैयार हो जाता है, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग एग्जिस्ट करती है। ब्लैक मार्केटिंग एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि हम प्राइस दे रहे हैं ना भाई, ख़रीदने वाले तो हम हैं ना, जो बेच रहा है वो तो बेच ही रहा है, अगर हम ख़रीदेंगे नहीं तो उसका लॉस हो जाएगा ना, फिर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ख़रीदने वाला है ना इंसान जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ों को लेकर, वो ख़रीद ही क्यों रहा है अगर इतना महंगा है या कुछ है, या फिर डबल रेट में दिया जा रहा है कोई अंदर से कुछ, हमें करना ही नहीं चाहिए चीज़। अगर हम सब एक साथ जो है सारे कंज्यूमर एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी चीज़, ठीक है। हम एज अ कंज्यूमर हमारे हाथ में है बहुत सारी चीज़ें, पर हम उसे यूज़ ही नहीं करते, हम छोड़ते हैं कि चलो छोड़ो, कौन पंगे लेगा, कौन ये करेगा। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं, हम कर सकते हैं पर हम करते नहीं हैं, हम कर सकते हैं पर हम करते नहीं हैं उस चीज़ को लेकर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, जैसे अभी तो सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं इस चीज़ को लेकर, पर वो भी एक लिमिटेड हमारी ऑडियंस ही है। ज़्यादा ऑडियंस हमें सब कंज्यूमर को जो है अवेयर होना चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट ना करें, ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज़ों को। हमें उसके ख़िलाफ़ जो है बाइकआउट करना चाहिए, हमें नहीं ख़रीदना चाहिए उस इंसान से वो चीज़, क्योंकि वो हायर रेट पे हमें दे रहा है। राशनिंग सिस्टम करना पड़ता है, अब डिमांड इतनी ज़्यादा होती है तो राशनिंग सिस्टम करना पड़ता है। राशनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो गवर्नमेंट ने करी है, मतलब ताकि मिनिमम जो एसेंशियल नीड्स वगैरह है वो दी जा सके लोअर प्राइस वगैरह पे, जो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है। जैसे राशन कार्ड्स वगैरह काफ़ी लोगों के बने होते हैं, तो उससे उन्हें जो है सस्ते में राशन मिल जाता है। इस सिस्टम में कार्ड जिसे लिखा भी है, कार्ड कूपन मिलता है, कमोडिटी या फिर जो भी चीज़ वो ख़रीदना चाहते हैं सस्ते में ख़रीद सकते हैं। क्योंकि कुछ जैसे कुछ डिफ़िकल्टी भी आती है राशन शॉप्स वगैरह से लेने की, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है कई बार, जो कभी कभार तो कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती है,
इन्फीरियर क्वालिटी, और कभी कभी बहुत गंदी क्वालिटी की होती है, अच्छी होती नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें जो मैटर करती है। और मेनली जैसे फ्लोरिंग की प्राइस सीलिंग की बात करें तो उन्होंने पहले तो कॉन्सिक्वेंस बताया कि भाई ये प्राइस सीलिंग करते हैं तो क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग भी हो जाती है। मतलब ब्लैक मार्केटिंग की वजह से मेनली प्राइस सीलिंग करी जाती है, और उसी कंटेक्स्ट में हम जो है राशनिंग सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट जो है राशनिंग सिस्टम अडॉप्ट करती है। फिर आता है हमारा प्राइस फ्लोरिंग, या फिर हम कह सकते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्या है, ये एक ऐसा प्राइस है जो गवर्नमेंट जो है इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर रखती है, जो प्रोड्यूसर को पे करना चाहिए जो भी वो बना रहा है। MSP जो है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो जो है क्या होता है, एक ऐसा प्राइस है जो इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर है, और जो प्रोड्यूसर पे करेगा, कंज्यूमर नहीं पे कर रहा, प्रोड्यूसर पे कर रहा है। तो मैं मान सकते हो ये होता है हमारे कंज्यूमर्स के लिए, और ये होता है हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए। उसमें ऊपर वाले में जो प्राइस सीलिंग है उसमें जो हमारा कंज्यूमर है वो पे कर रहा था, और प्राइस फ्लोरिंग में प्रोड्यूसर पे कर रहा है। अब जो प्राइस फ्लोर होता है, मिनिमम सीलिंग प्राइस सीलिंग होता है, वो क्या होता है कि हम लो लिमिट बना रहे हैं प्राइस की, जो हम किसी भी गुड वगैरह का जो भी तुम बना रहे हो उसका हम पैसा लेंगे, चार्जेस लेंगे तुम्हारे से। अब जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो फिक्स्ड प्राइस जो फिक्स्ड है वो डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रहा है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो इसीलिए वो प्राइस फ्लोरिंग कर देते हैं। अब प्राइस फ्लोरिंग क्यों ज़रूरी है, उसके रीज़न्स दिए हुए हैं। जब गवर्नमेंट को ये लगता है जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब जो प्रोड्यूसर हमें पे कर रहा है भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसलिए वो प्राइस फ्लोरिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है प्राइस फ्लोरिंग का एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट या मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। इसमें क्या है कि इतना तो मिलना ही चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक मेंटेन कर रखे है बहुत सारे वैरायटी के, मतलब अलग अलग उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम्स वगैरह अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, मतलब हर किसी का एक नहीं होगा, सबका अलग अलग होएगा। अगर सबका एक ही कर देंगे तो मैटर ही क्या रह जाएगा, फिर कुछ भी हुआ हो कुछ भी करो, तो सबका अलग अलग होता है। प्राइस फ्लोरिंग नॉर्मली एक नॉर्मल लेवल तक सेट होता है जो इक्विलिब्रियम से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, प्राइस फ्लोर होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, प्राइस फ्लोरिंग, और ये क्या सरप्लस वाली कंडीशन है जब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अब प्राइस फ्लोर या मिनिमम प्राइस से जो प्राइस सीलिंग है हमारी, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है। जो प्राइस फ्लोर है वो ज़्यादातर हायर ही होता है, मतलब प्राइस फ्लोरिंग ज़्यादातर हायर ही होता है, जैसे हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा पे होगा, जिससे कि जो एक्सेस सप्लाई हो रही है वो हो पाए। अब जो प्रोड्यूसर है वो बेच नहीं पा रहा जितना वो बेचना चाह रहा है, तो इलीगली वो सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज को में कम प्राइसेस में। ठीक है, तो इसको भी अवॉइड करने के लिए वो मतलब इसका एक कॉन्सिक्वेंस आ गया, मतलब कि अगर हम ऐसे प्राइस सीलिंग कर देंगे, उनका कुछ बिक नहीं रहा तो वो कम प्राइस में बेचना चाहेंगे। फिर अब ये हमारा होता है जब हम प्राइस फ्लोरिंग करते हैं। फिर जो बफर स्टॉक है वो बहुत अच्छा सही रहता है। जो बफर स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गवर्नमेंट के लिए, ताकि प्राइस फ्लोरिंग मेंटेन रहे। अब जब मार्केट में प्राइस जो है कम हो रहा है, तब गवर्नमेंट को ये लगता है कि फार्मर्स जो प्रोड्यूसर है उन्हें शुड बी गिवन टू, मतलब ये देना चाहिए हमें इट परचेज द कमोडिटी। वो क्या करते हैं, वो कमोडिटी को परचेज़ करते हैं ज़्यादा प्राइसेस में प्रोड्यूसर्स वगैरह से, ताकि वो स्टॉक बना सके अपने पास।
ठीक है, ताकि बाद में जब शॉर्टेज हो तो वो रिलीज़ कर दे। जैसे मतलब मान लो आज किसी चीज़ का प्राइस कम है तो मैंने ख़रीद लिया, मैंने उसे स्टॉक में मेंटेन कर रखा है, और उसके बाद जब वो महंगा मतलब जब शॉर्टेज होएगी या कुछ है तो हम अपना स्टॉक रिलीज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा टूल हो जाता है, मतलब एक अच्छा चीज़ जो है हो सकती है मतलब प्राइस फ्लोरिंग की। ठीक है, अब जो प्राइस वेज लेजिस्लेशन होती है, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो फिक्स मतलब एक ऐसा रेट रख देती है लेबर का कि भाई इतने पैसे तो उन्हें देने चाहिए, मिनिमम वेज उन्हें मिलनी चाहिए जो इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, हमेशा मतलब उन्होंने एक फ़िक्स कर दिया है कि भाई इतनी लेबर तो मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा दे सकते हो ठीक है, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, लेबर को बहुत सस्ते में, बिकॉज इंडिया में इतनी लेबर है तो सस्ते में काम करवाते हैं और करवाते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब कि उन्हें उनके जितना मिलना चाहिए था एक्चुअल में मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक मिनिमम वेज रख दिया। ठीक है, तो इसी तरह हमें पता चला कि जो प्राइस फ्लोरिंग होती है उससे हमारा होता क्या है कि प्रोड्यूसर बेच नहीं पा रहा होता, तो वो इलीगल बेचना चाहता है मिनिमम प्राइस पे। तो ऐसा भी हो सकता है अगर हम प्राइस फ्लोरिंग करते हैं। और बफर स्टॉक हो सकता है कि हम अभी रखना चाहते हैं कि बाद में काम आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो हो सकती है अगर हम प्राइस फ्लोरिंग करते हैं, जो गवर्नमेंट करती है, हम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा 11 चैप्टर। आपको 11 चैप्टर में कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में जो आपको ना समझ आए, आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और इसके नोट्स भी मैं गूगल क्लासरूम पे डाल दूँगी। मैंने 10th के भी नहीं डाले, अभी मैं 10th के भी अपडेट कर दूँगी नोट्स को, और उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं नोट्स। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें इसको। और आगे आने वाली क्लासेस में हम स्टैट्स क्लास 11 शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल पे। थैंक यू एवरीवन।